बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे। यौम आज़ादी पर बलूचिस्तान में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम। मुल्क दुश्मनों के प्रोजेक्ट हिरौफ 2 का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। वीडियो बयान में गिरफ्तार। दहशतगर्द ने रियासत से गद्दारी और दहशतगर्दों की सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। बताया दहशतगर्दी के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन इस्तेमाल किया करते थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलव्विस थे। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। महरूमियों की जो दास्तान सुनाई जाती है उसमें कुछ सच नहीं। दहशतगर्दों के सहूलतकार शहरों में हों या पहाड़ों पर अंजाम तक पहुँचाएंगे। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा में फिर गरज बरस। स्वाबी में तबाह कुन बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके डूब गए। पानी घरों में दाखिल। पेशावर में 40 मिलीमीटर बारिश से शहर पानी पानी। सड़कें और गलियां ज़ेरे आब। खुशाब की वादी सोन में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। मकानों की छतें और सरकारी स्कूल्स की दीवारें गिर गई। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। एबटाबाद, इस्लामाबाद, अटक, मुल्तान और दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। क्लाउड बर्स्ट, खौफनाक सैलाबी रेले। खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक अफराद की तादाद 325 हो गई। बुनेर के बिश्नोई गांव में जगह जगह तबाही और बर्बादी। चट्टान के टुकड़ों और बड़े पत्थरों के नीचे जिंदगियां दम तोड़ गईं। खानदान के खानदान खत्म। अब भी 100 से 150 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। पीर बाबा की तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। लाशें लाए जाने का सिलसिला जारी। स्वात के नदी नालों में तुग़यानी से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। 4 दिन भी तबाही के आसार बाकी। सैलाबी रेलों में बहकर 18 अफराद जान से गए। 65 सरकारी इमारतें, 222 मकानात और 36 सड़कें मुतासर। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद में मसरूफ। मुतासरीन की मुंतकली, राशन की तकसीम के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। दूर दराज इलाकों में फील्ड अस्पताल फाल। पत्थरों में दबे सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बहाली का काम जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है नुकसानात का मुकम्मल अजाला करेंगे। मुतासरीन के लिए नई बस्तियां बनाएंगे। फौज ताउन कर रही है। तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। रिलीफ और आबादकारी के लिए मुआवजों की फौरी अदायगी का हुक्म। दरियाए सिंध में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद। लिया के करीब सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। फसलों को नुकसान। तौसा पुल के करीब हिफाजती गाइड बंद 2 जगह से टूट गए। बस्ती चांडिया समेत कई इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। अटक के मकाम पर भी पानी का बहाव तेज। दरिया किनारे होटल और पार्क ज़ेरे-आब। बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी डूब गए। कराची वाले हो जाए तैयार। आज से 22 अगस्त तक बारिश का इम्कान। समुद्री हवाएं बंद। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मजीद शदीद बारिशों की पेशगोई। शिमाली इलाका जात और पोटोहार के ज्यादा मुतासर होने का खदशा। रावलपिंडी, मरी, जहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट का खतरा। लाहौर समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। बलोचिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सऊदी क़यादत का पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और मोहम्मद बिन सलमान का सदर मुमलिकत को ख़त। जाँ बाख अफराद के लवाहिकीन के साथ भी इजहार ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का भी सैलाब पर इजहार अफसोस। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की टीमें मुआवनत फराहम करने के लिए तैयार हैं। फासले तवील। दूर दराज इलाकों के दुश्वार गुजार रास्ते लेकिन हौसला बुलंद। बुनेर हो, गिलगित बल्तिस्तान या फिर आजाद कश्मीर, समा की सैलाब मुतासरा इलाकों से मुसलसल कवरेज। हालात मुश्किल सही लेकिन पेशा वराना जिम्मेदारी निभाने का अज़्म। मुतासरीन के दुख दर्द में शरीक। तकलीफ का अहवाल दुनिया को दिखाया। इंतजामिया को मुश्किलात से आगाह किया। मुआशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन। निजी शोबे को भरपूर किरदार अदा करना होगा। पायदार तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए सबको मिलकर काम करना है। अपनी सलाहियतों से बढ़कर कारकर्दगी दिखाना होगी।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इदारों में ऑटोमेशन लाएंगे, कॉरपोरेट सेक्टर और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम करेंगे। जंग में भारत की हर हिकमत अमली का पहले से पता चल जाता था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बेहतरीन काम किया और फील्ड मार्शल ने जबरदस्त क़यादत की। वजीर दाखिला का खिराज तहसीन। आसिम मुनीर ने कहा, भारत मर्सिडीज और पाकिस्तान डंपर की तरह है, टक्कर होगी तो सब देख लेंगे नुकसान किसका होगा। मुहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, तबाह होने वाले 6 भारतीय जहाजों की वीडियोस हमारे पास हैं। भारत ने 7 मिसाइल फायर किए, एक भी हमारी बेस पर नहीं गिरा। भारतीय ड्रामे के पीछे अजीत डोभाल और अमित शाह हैं। ये दोनों भारत को लेकर डूबेंगे। अमरीका की पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर मुसलसल नज़र। सीज़ फायर बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। कहा, रूस ने अभी तक जंगबंदी पर इत्तेफाक नहीं किया। हमारा मकसद सिर्फ सीज़ फायर नहीं बल्कि जामे अमन मुआहिदा है। रूस से तेल खरीदने पर चीन पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। ऐसा किया तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का जापान के तिजारती, मुआशी और सकाफती शहर योकोहामा का दौरा। योकोहामा और पंजाब में माहौलियात और जदीद तरीन तरक्याती निज़ाम समेत कई शोबों में ताउन पर इत्तफाक। मरियम नवाज और उनके वफ्द को अर्बन डेवलपमेंट से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन का जायजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस। अदालत का चौधरी परवेज इलाही के पेश न होने पर इजहार नाराजी, वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने साबिक वजीर आला की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सहाफ़ी खावर हुसैन की सांगड़ में पुरअसरार मौत की तहकीकात। सिंध हुकूमत का खावर हुसैन के दोबारा पोस्टमार्टम का फैसला। पुलिस सर्जन को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सहाफ़ी के अहले खाना अमरीका से कराची पहुंच गए। पोलियो पर काबू पाना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। 2 नए केसेस सामने आ गए। जिला लोअर कोहिस्तान और जिला बदीन में नए केसेस की तस्दीक। मुल्क भर में इस साल पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। NEOC के मुताबिक इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुल्कगीर मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। लेकर रहेंगे खालिस्तान। वॉशिंगटन में सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे एहतमाम खालिस्तान रेफरेंडम। 16,500 से ज्यादा सिखों ने आजाद सिख रियासत के हक में वोट दिया। शरका की मोदी सरकार के खिलाफ नारे। इससे पहले सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और दीगर शहरों में भी रेफरेंडम हो चुके। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। मशरक़ी और वसी इलाकों पर हमले। मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से 7 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। अमवात 258 हो गई। इसराइली आर्मी चीफ ने फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा धकेलने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। सरहदों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गजा में खुराक की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। बड़ी जंग रोकने के लिए आज व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक। सदर ज़ेलेंस्की बरतानवी और यूरोपीय रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। यूक्रेन जंग का खात्मा कैसे किया जाए, अरकान तजावीज देंगे। अमरीकी सदर का कहना है सदर ज़ेलेंस्की फौरी जंग बंदी कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो जंग जारी रखे। कैरेबियन प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक छा गए। 4 शिकार। TKR ने सेंट किट्स को 12 रन से हरा दिया। फातिह टीम के कॉलिन मनरो ने 57 गेंदों पर 120 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। दिग्गज श्यामते के कोर्ट टाइटल की जानिब रवा दवा। पोलिश स्टार सिंसिनेटी ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में राइबाकिना को शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में इटली की पॉलिनी ने रूसी खिलाड़ी को हराया। और ऑस्ट्रियन मोटो GP में मार्क मार्क्वेज ने मेला लूट लिया। स्पेनिश राइडर सीजन में नवी रेस जीतने में कामयाब। चैंपियनशिप टेबल पर बर्तरी को मजीद मुस्तहकम कर लिया। 418 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद।